नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप जानेंगे कि भगवान शंकर के 11वें अवतार कौन थे और उनका क्या नाम था। तो प्रिय दर्शकों, बने रहो वीडियो के अंत तक। आज आप जानेंगे वीर तेजाजी, जो कि भगवान शंकर के 11वें अवतार माने जाते हैं। इनका जन्म राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। इनको राजस्थान में तथा मध्य प्रदेश तथा गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि कई राज्यों में देवता के रूप में अर्थात लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। प्रिय दर्शकों, वैसे तो राजस्थान का इतिहास वीर गाथाओं से भरा पड़ा है। एक से बढ़कर एक उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। किस प्रकार से महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, राव जोधा, राव बीका और कई सारी महिलाएं भी हैं जिन्होंने अपने बच्चे की कुर्बानी देकर महाराणा प्रताप को बचाया था। इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस प्रकार से तेजाजी ने अपने जीवन को कुर्बान किया तथा समाज में सुधार लाए। एक क्रांति के रूप में उन्होंने पथ प्रदर्शक और मार्गदर्शक के रूप में काम किया। तो आज उनको कई सारे राज्यों में पूजा जाता है, माना जाता है। तेजाजी का विवाह, प्रिय दर्शकों, रायमल जी मूथा की पुत्री जो कि पनेर गांव की थी, उनका नाम था पेमल। पेमल का जन्म बुद्ध पूर्णिमा विक्रम संवत 1131 अर्थात 1000 ईस्वी सन में हुआ था। पेमल के साथ तेजाजी का विवाह पुष्कर में 1074 में हुआ था। उस समय तेजाजी केवल 9 महीने के थे और पेमल 6 महीने की थी। प्रिय दोस्तों, इस प्रकार की शादी पहले के ज़माने में होती थी। इसको कहते हैं कि पीड़ा पोतड़ाओं में ही शादी हो जाना, अर्थात जो बच्चे पोतड़ाओं में लेटे रहते हैं उसी समय शादी कर देते हैं। इनका विवाह पुष्कर पूर्णिमा के दिन पुष्कर घाट पर हुआ था। पेमल के मामा का नाम खाजू कला और धोलिया परिवार से इनकी दुश्मनी थी। इस रिश्ते के वो पक्ष में नहीं थे, इसीलिए खाजू कला और तहाड़ देव के बीच युद्ध हो गया। खाजू कला इतना क्रूर हो गया कि उसने अपने समधी अर्थात पेमल के पिताजी तहाड़ देव पर हमला कर दिया। अपने परिवार की रक्षा के लिए तहाड़ देव ने भी तलवार से खाजू कला को मारना पड़ा। इस अवसर पर तेजाजी के चाचा अस्करन भी उपस्थित थे। यह घटना पेमल की मां को ठीक नहीं लगी। अब उन्होंने इस परिवार से बदला लेने की सोची और ये शादी को कैंसिल समझ लिया। तेजाजी का जन्म एक क्षत्रिय जाट घराने में हुआ था। उनका जन्म नागौर जिले के खरनाल गांव में माघ शुक्ल 14 विक्रम संवत 1130 अर्थात 29 जनवरी 1074 को हुआ माना जाता है तथा उस खेत में तेजाजी को दोहरा नाम से भी जाना जाते हैं। तेजाजी के पिता गांव के मुखिया थे। उन्होंने इनकी शादी बचपन में ही पनेर गांव में रायमल की पुत्री पेमल के साथ हो गया था, किंतु शादी के कुछ ही समय बाद उनके पिता और पेमल के मामा में कहासुनी हो जाने की वजह से तलवार चल गई और पेमल के मामा की मौत हो गई। इस कारण उनके विवाह की बात को उन्होंने बताया नहीं। एक बार तेजाजी को उनकी भाभी ने तानों के रूप में यह कहा कि उनसे कह दी कि जब तानों से त्रस्त होकर अपनी पत्नी पेमल को लेने के लिए उनकी जो घोड़ी थी, फेवरेट घोड़ी लीलन घोड़ी पर सवार होकर अपने ससुराल पनेर गांव चले गए। लेकिन दोस्तों, जब ये ससुराल गए थे तो ससुराल वालों ने किसी अज्ञानता के कारण ससुराल पक्ष ने इनकी मान मनोबल नहीं करी और इनका अवज्ञा अनादर कर दिया। जब तेजाजी वहाँ से वापस लौट रहे थे तो पेमल से उनकी प्रथम भेंट उनकी सहेली लाछा गुजरी के घर हुई। उसी रात लाछा गुजरी के गांव में कुछ मीणा चोर अर्थात मेर चोर हुए करते थे उस ज़माने में। उन्होंने उनकी गाय चुरा लिया था। तेजाजी जब अपनी पत्नी को लेने के लिए पनेर गांव जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि रास्ते में एक सांप आग में जल रहा था। तेजाजी ने उस सांप को बचा लिया, किंतु दोस्तों वो सांप का एक पूरा जोड़ा था जिसमें एक उनका बिछुड़ गया था, एक जल चुकी थी और एक को बचा लिया। इस चक्कर में वो सांप अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने डसने के लिए ठान लिया। जैसे ही वो डसने लगा तो तेजाजी ने कहा कि सांप देवता, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अपनी ससुराल जा रहा हूँ, अपनी पत्नी से पहली बार मिलने के लिए जा रहा हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं वापस आकर के आपकी बांदी पर आप मुझे जहाँ चाहो वहाँ डस लेना। लेकिन दोस्तों, लाछा गुजरी की गायों को वो मीणा चोर चुरा ले गए थे। उनको बचाने के लिए
वीर तेजाजी ने उन डाकुओं के साथ लड़ाई किया। युद्ध में काफ़ी घायल हो गए, लेकिन गायों को छुड़ा करके ले आए। इस लड़ाई में लड़ते लड़ते डाकुओं ने उनके पूरे शरीर पर घाव भी घाव कर दिया था। ये घायल अवस्था में वीर तेजाजी उस सांप की बाम्बी पर पहुँचे और सांप देवता से कहने लगे, देवता अब आप जहाँ खाना चाहिए वहाँ खा लीजिए, मुझे डस लीजिए। सांप कहने लगा कि आपको सब जगह घाव है, कोई ऐसी, आपका पूरा शरीर थका हुआ है, कोई ऐसी जगह बताओ जो आपकी थकी नहीं हो और जहाँ पे चोट नहीं लगी हो। तो दोस्तों वीर तेजाजी ने उनके सामने जीभ निकाल दिया और सांप ने उनको जीभ पर डस लिया। डसने के बाद वीर तेजाजी की वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। और यह समाचार थोड़ी देर बाद उनकी पत्नी पेमल, जो कि पनेर गांव से उनके पीछे पीछे आ रही थी, उन्होंने ये देखा कि उनके पति सांप के काटने से मर गए हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि पहले के ज़माने में सती हो जाया करती थी। अब इनकी चाहे भले ही जो भी उम्र रही हो और जितनी उम्र में भी शादी हुई हो, लेकिन इनके सिद्धांत के आगे सब कुछ फेल था। तो पेमल ने भी इनकी चिता के साथ सती हो गई। उधर ये सांप भी उनकी वचनबद्धता से प्रसन्न होकर उसने वरदान दिया कि आज के बाद आपको सांपों के देवता के नाम से पूजे जाएंगे और आपका यश और कीर्ति इस कलयुग में सब जगह फेमस हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों आपने देखा होगा कि राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में कई जगह तेजाजी के स्थान बने रहते हैं। वहाँ पर सांप की मूर्ति देखने को मिलेगी और सांप के काटे हुए का इलाज यहाँ पर लोग करते हैं। तेजाजी के नाम से एक तांत बांधी जाती है तथा सांप का जो जहर होता है उसको चूस के बाहर निकाला जाता है। तेजाजी का निर्वाण दिवस भाद्रपद शुक्ल की दशमी को प्रति वर्ष तेजा दशमी के रूप में मनाया जाता है। प्रिय दर्शकों, तेजाजी के भारत में अनेक मंदिर हैं। तेजाजी का मुख्य मंदिर खरनाल अर्थात नागौर जिले में पड़ता है। तेजाजी के मंदिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और हरियाणा कई जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। मुख्यतः जाटों की नगरी अर्थात जाट समुदाय इनको बहुत मानता है। जाट लोग भगवान शिव को तेजाजी के नाम से ही जानते हैं। अनेक शिवलिंगों को ये एक तेजलिंग भी होता है, जिसके क्षेत्रीय उपासक ये जाट लोग ही होते हैं। एक वर्णन के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है, जिसमें पी.एन. ओक, जो कि एक इतिहासकार थे, उन्होंने अपनी पुस्तक ताजमहल इज ए हिंदू टेम्पल पैलेस के नाम से लिखी है। इसमें 100 से भी अधिक प्रमाण और तर्क देकर के यह दावा किया है कि जो ताजमहल बना हुआ है वास्तव में शिव मंदिर है और उसका असली नाम तेजो महालय है। अभी वीर तेजाजी के मंदिर की नींव 9 जून 2022 को रखी गई, जिससे आने वाले समय में एक विशाल मंदिर और पर्यटन स्थल के रूप में बनेगा, जिसका नाम तेजाना होगा। यह मंदिर अभी 400 करोड़ की लागत से बन रहा है। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल दशमी के दिन खरनाल गांव में भारी मेले का आयोजन होता है, जिसमें लाखों की संख्या में गाजे बाजे के साथ लोग आते हैं और वीर तेजाजी का याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। प्रिय दर्शकों, वीर तेजाजी को ऐसे ही कोई याद नहीं करता है। वीर तेजाजी ने जनसेवा, निष्ठा तथा जात पात की राजनीति से ऊपर उठ करके जो धार्मिक आडंबरों से बढ़ावा दे रखा था लोगों ने, उसको ख़त्म किया। शूद्रों को मंदिरों में प्रवेश दिलाया। इस प्रकार के बहुत सारे इन्होंने लोकहित के, जनहित के काम किए। एक प्रकार से कह सकते हैं कि समाज में सुधार किया। ऐसा कोई अनूठा उदाहरण दूसरा नहीं मिलता है। इन्हीं सभी सत्कार्यों की वजह से तथा भगवान नाग देवता के आशीर्वाद की वजह से, वरदान की वजह से और इनकी सच्ची निष्ठा की वजह से, वचनबद्धता की वजह से इनको आज याद किया जाता है लोक देवता के रूप में। तो प्रिय दर्शकों, ये थी आज वीर तेजाजी, जो कि वीर भूमि है राजस्थान की, उनके बारे में ये छोटी सी कहानी थी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।